अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ। बहुत सारे बच्चे अभी भी इस बारे में कंफ्यूज्ड हैं, उनके कमेंट्स आ रहे थे, तो उनके ही कुछ क्वेश्चंस की आंसर करनी है। सबसे पहले तो ये कि जो पीएमटीसी आ चुकी है, इसका एमटी कैट का पैटर्न क्या होगा और एमटी कैट की नई डेट क्या है। और बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सर हमें रजिस्ट्रेशन दोबारा से करनी पड़ेगी। तो इन सब क्वेश्चंस के आपको आंसर अभी दिए जाएंगे। देखें, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये पीएमडीसी जो इसका बिल अभी पास हुआ है कौमी असम्बली में, अब बिल पास होने के बाद ये किस तरह कानून बनेगा और किस तरह पीएमडीसी एक अदारा जो है वो बहाल हो जाएगा। तो देखें, जो हमारा कानून है उसमें यह है कि जो सदर है वो बिल मसूल होने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर या तो बिल को मंजूर करेगा या फिर तरमीम के लिए वापस पार्लियामेंट को भेजेगा। पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद कवानीन की तरमीम या नए कानून का बिल सदर को तौसीक के लिए भेजा जाता है। जब दोबारा बिल सदर के पास जाएगा तो सदर पाबंद है कि 10 दिन के अंदर मंजूरी दे, बसूरत देकर कानून खुद ब खुद कानून मंजूर शुदा समझा जाएगा। अब देखें, इसमें जो उन्होंने बात की है ना, जिस तरह बिल पास कर दिया गया कौमी असम्बली में, तो अब आपको पता है जो सदर है वो पीटीआई का है और ये बिल पास जो करवाया है ये अपोजिशन ने करवाया, यानी नॉन लीग और पीपल पार्टीज़ ने। तो अब क्या बनेगा कि अब ये बिल जाएगा सदर के पास। अगर सदर इसमें कोई तरमीम करता है, ठीक है, वो कहता है कि नहीं जी ये बिल मैंने पास नहीं करना, अपने वो साइन नहीं करता, तो फिर ये वापस आ जाएगा पार्लियामेंट में। फिर इस पर डिबेट होगी, तो जो भी इसमें तरमीम करनी होगी वो इसमें तरमीम करके दोबारा ये सदर को भेजा जाएगा। अगर सदर फिर भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता तो ये 10 दिन के अंदर ख़ुद ब खुद ही मंजूर हो जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट में जो है ये बाकायदा वोटिंग होती है, तो उसके बाद इस बिल को मंजूर कर लिया जाता है। तो पार्लियामेंट की तरफ से भेजे गए बिल को सदर सिर्फ़ एक बार वापस तरमीम के लिए भेज सकता है, ताहम पार्लियामेंट की मर्ज़ी है कि तरमीम करे या बगैर तरमीम के सदर को दोबारा भेज दे। देखिए, अब जब ये सदर आरिफ अलवी के पास जाएगा तो अब उसकी मर्ज़ी होगी वो इस बिल को मंजूर करे या ना। अगर वो मंजूर नहीं करता तो ये वापस आ जाएगा पार्लियामेंट में और फिर पार्लियामेंट पे इस पर डिबेट होगी और बहरहाल जो है ना, मतलब आगे नेक्स्ट जो है ये बिल पास होके ये एक कानून बन जाएगा और पीएमडीसी एक बहाल अदारा हो जाएगा। तो अभी तक जो है वो पीएमसी ही है, पीएमडीसी मतलब इसे बहाल नहीं किया गया। एक बिल पास हो गया, कानून बनने में अभी देर लगेगी। इसमें अब देखें कितने दिन लगते हैं, ये डिपेंड करता है कि आगे क्या प्रोसीजर वो इसका अपनाते हैं। तो आगे अब बच्चों का जो क्वेश्चन था कि मतलब पीएमसी जो है ना, इसने नॉट येट बीन रिमूव्ड एंड नॉट, मतलब कि अभी पीएमसी रिमूव नहीं हुई, पीएमसी अभी है। अब देखें, सेनेट में ये बिल जाएगा, वहाँ से अप्रूव होगा, जो मैंने आपको पहले बात बताई है। फिर इसे प्रेसिडेंट करेगा, अगर प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं करता फिर ये जो है ना 2/3 जो मेंबर्स होंगे उसके नेशनल असम्बली के, वो इसे मंजूर कर देंगे। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, इससे टाइम काफ़ी ज़्यादा लग सकता है। तो आप लोगों ने अपनी स्टडीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना, आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें। ये जो अमेंडमेंट हैं ये होती रहेंगी, आपको जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी पता लग जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि पीएमसी ही रहे और आप लोग जो है तैयारी करें ना और पीएमसी अपनी जो उन्होंने बताई हुई डेट है उसके मुताबिक वो टेस्ट ले लें। तो इसलिए आपने अपनी स्टडी को जारी रखना है। जो पैटर्न मैंने आपको बताया था कि आप अपने सूबे के बुक्स को पढ़ें प्लस फेडरल की सिर्फ बायो को पढ़ें और कोई बुक आपने नहीं पढ़नी। तो इस पैटर्न को आप लेकर चलें, बाकी जैसे ही कन्फर्म होगा जो न्यूज़ आएगी पता आपको भी लग जाएगा। अच्छा जी, अब है आगे कि अब इसकी नेक्स्ट डेट क्या होगी और इसमें क्या क्राइटेरिया रखा जाएगा, इसका पैटर्न क्या होगा, क्या रजिस्ट्रेशन हमें दोबारा करनी पड़ेगी। तो देखें बच्चों, आपका ये जो टेस्ट है ऐसा हो सकता है कि अगर पीएमडीसी अभी से आ जाता है तो ये अपना एक सिलेबस देगा, सिलेबस आपको मिलेगा, उसके बाद फिर से रजिस्ट्रेशन दोबारा ओपन होगी। आपको इसके लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, इसकी फ़ी पे करनी पड़ेगी। जो आपने पीएमसी को फ़ी पे की थी, ये आप बात लाजमी सुन लें, कई बच्चे इस बात पे कंफ्यूज्ड हैं, वो परेशान हैं कि हमारे 6000 का क्या बनेगा। तो देखें, ये एक पूरा सिस्टम है। अगर पीएमसी आज ही चली जाती है और पीएमडीसी इनएक्शन हो जाती है तो आपका जो 6000 आपने उसे पे किया था वो या तो पीएमडीसी को मुंतकिल कर दिया जाएगा या फिर आपको वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो ये किसी भी तरीके से आपको मिल जाएगा। और टेस्ट जो है वो आपका अक्टूबर के एंड में या नवंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है। ये अभी वैसे ही एक टेम्परेरी डेट है, कंफर्म नहीं, ये कंफर्म हो जाएगा जब पीएमडीसी एक्शन में होगा।
अच्छा, नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ होंगे वो इस बार 200 होंगे, क्योंकि पहले भी पीएमडीसी के 200 एमसीक्यूज़ होते थे और ये फ़िज़िकल टेस्ट होगा, यानी कि ये पेपर पर टेस्ट होगा। बायोलॉजी के 80 एमसीक्यूज़, केमिस्ट्री के 60, फ़िज़िक्स के 40 और इंग्लिश के 20। तो ये पैटर्न होगा इसका। बाकी इसमें कोई मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट नहीं होंगे इम्प्रूवर्स के, जैसा कि पहले हुआ करता था, लेकिन नहीं होगा ये। और जो आपकी पूरी एफएससी है वो काउंट की जाएगी, मतलब कि मैट्रिक काउंट नहीं की जाएगी। आपकी एफएससी 40% भी काउंट की जा सकती है, 50 भी या 60 भी। तो ये बाद में कंफर्म हो जाएगा क्या वो क्राइटेरिया रखते हैं। अच्छा, उसके बाद है कि जो टेस्ट है वो आपके सूबे की ही बुक से होगा, आपके सूबे की बुक से बाहर ये नहीं जाएगा, इसलिए आपने अपने सूबे की बुक को फॉलो करना है। प्लस फेडरल की बायो आपको इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, ताकि अगर कोई एक आध एमसीक्यूज़ इस तरह का आ भी जाए तो आपको कोई कन्फ्यूजन वहाँ पर ना हो। और स्टूडेंट्स जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको पता लग जाएगा जैसे ही ओपन होगी, आपको इस चैनल पर भी अपडेट दे दी जाएगी। बाकी न्यूज़ आप सोशल मीडिया यूज़ करते रहते हैं, आपको पता लग ही जाएगा। और जो इसमें टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग है जैसा कि पहले होता था, तो वो इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। स्टूडेंट्स, ये जो न्यूज़ मैंने आपको बताई हैं, ये सारी ख़बरें ये काफ़ी हद तक सच हैं। तो आप लोगों ने ज़्यादा वैसे फ़ेक न्यूज़ जो होती हैं आज सोशल मीडिया पर आपको मिल रही होंगी, तो उन पर आपने कान नहीं धरने। आपने सिर्फ अब क्या करना है, ये बात लाजमी सुनिएगा कि आपने अब क्या करना है, आपने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। जो रिपीटर्स हैं स्पेशल उनके लिए, आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। जिस तरह आप पहले एमडी कैट की तैयारी कर रहे थे, उसी तरह अपनी तैयारी को जारी रखें। और जो फ्रेशर्स हैं वो अपने एफएससी के अच्छे से एग्ज़ाम्स दें, ठीक है, क्योंकि आपकी अब एफएससी काउंट होगी होल, और जो मैट्रिक है वो तब काउंट होनी नहीं। तो इसलिए अपने एफएससी के पेपर अच्छी तरह दें, उसमें अच्छे मार्क्स लें, और उसके बाद जैसे आपके एग्ज़ाम हो जाएं फिर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी की तरफ आ जाइएगा। उस वक्त तक आपको ये पता भी लग जाएगा कि कौन सा सिलेबस फॉलो करना है। और हाँ, सिलेबस आपको नया दिया जाएगा, ये एक प्रॉपर सिलेबस होगा। जिस तरह पहले पीएमसी तो पूरे पाकिस्तान के लिए होता था, लेकिन अब जिस तरह पंजाब है इसकी है यूएचएस, तो ये यूनिवर्सिटी एक सिलेबस देगी, उस सिलेबस को आप फॉलो करेंगे तो ये आ जाएगा। बाद में फ़िलहाल जो है आपको कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि पीएमडी से भी इन एक्शन नहीं हुई। तो स्टूडेंट्स, आपका कोई भी क्वेश्चन होता है आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ये मैंने पीछे व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो देखने का आप लोगों का शुक्रिया। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, क्योंकि वो बेचारे काफ़ी परेशान हैं। जिन्होंने 6000 भर दिया वो परेशान है कि हमारे पैसे ज़ाया हो गए। तो कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी मसला हो, आप हमसे कांटेक्ट करें। आपके लिए हमारा मेडिक्स प्रेप पॉइंट प्लेटफॉर्म हमेशा के लिए खुला है, ओपन है, और हम आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं। दुआओं में याद रखिएगा।